राजगढ़ जिले की नरसिंहगढ़ पुलिस ने मानसिक विक्षिप्त और दिव्यांग बच्चे से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिव्यांग बच्चे के साथ हुई इस घटना को लेकर शहर में खासा गुस्सा देखा जा रहा है, जिस पर राजगढ़ पुलिस ने मल्टी स्टेट अभियान चलाया, जिसमें 3 राज्यों के 9 जिलों में वृहद जांच और व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 17 रेलवे स्टेशनों पर लगातार 6 दिनों तक तलाश की। इसके साथ ही 400 घंटे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार पुलिस को सफलता हाथ लगी और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो शाजापुर जिले का रहने वाला है। राजगढ़ एसपी आदित्य मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा किया। गुड़िया के साथ इस प्रकार का कृत्य किया था, जिसमें इसको उस समय 10 वर्ष की कारावास हुई थी और इसने 2003 से लेकर 2013 तक ये जेल में रहा था। इसने अपना कारावास पूरा किया था। फिर उसके आने के तत्काल बाद 2014 में जो आष्ठा थाना लगता है सीहोर का, वहाँ पर एक 8 साल की बच्ची के साथ इसके द्वारा इसी प्रकार का अनैतिक कृत्य किया गया था, जिसमें इसको फांसी की सजा हुई थी। परंतु कुछ कारणों से जब वो फांसी की सजा अपील में गई और करीबन 4-5 साल बाद 2016-17-18 में हाईकोर्ट से वो फांसी की सजा कंफर्म ना होते हुए कुछ प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे उसको वहाँ से एक्विटल मिल गया, जिसकी अपील शासन ने सुप्रीम कोर्ट में कर रखी है, जिसमें सुनवाई चल रही है और तभी के बाद से ये फरार है। तो मुझे लगता है कि ये तो ऐसी तीसरी घटना है जो हमारे संज्ञान में आई है। अभी इससे और पूछताछ होगी तो संभवतः यदि ऐसी कोई और कृत्य कहीं के अनट्रेस्ड रहेंगे तो हम उनकी पुलिस को भी इत्तला करेंगे और प्रयास करेंगे कि यदि उनके पास भी इसके जो लीगली पॉसिबल हम लोग सैंपल्स ले सकते हैं, उन सैंपल्स की इंफॉर्मेशन उन तक भी इत्तला करेंगे। कई बार ऐसे अनट्रेस्ड मामले रह जाते हैं। मैं पुनः आप सभी का, आप लोग यहाँ रह रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खासकर अपनी तरफ से माननीय विधायक महोदय यहाँ पर आए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनका जो मोटिवेशन था या उनका जो हमें मेंटल सपोर्ट था कि आप करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कभी कोई घटना हो जाए तो नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र में दिनांक 1 और 2 को जो इस प्रकार की घटना हुई थी, जिसमें एक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे और दिव्यांग बच्चे के साथ जो ये घटना हुई थी, लगातार हमारी पुलिस की टीम्स जो हैं, करीबन 16 पुलिस टीम्स इसमें लगी हुई थी, जिन्होंने 9 जिलों में हम लोग लगातार इस प्रकार के जो भी संदेह आती हैं जो नरसिंहगढ़ में रहे हैं या नरसिंहगढ़ के आसपास घटना दिनांक के पहले या बाद में उनका मूवमेंट हुआ है, उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे थे। इसी के चलते हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए फोकस एरिया था रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें इस तरह की हिस्ट्री पता थी कि इस प्रकार के जो आरोपी हैं यदि यहाँ मूव करते हैं तो नशे की हालत में ये लोग कभी रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड्स की तरफ मूव करते हैं। तो करीबन 17 रेलवे स्टेशन पे पिछले 5 दिन से लगातार हमारी टीम्स निगरानी रखी हुई थी और जितनी भी स्टेशन से ट्रेन आ रही थी उनको सर्च कर रहे थे, चेक कर रहे थे। इसी के चलते हमें सूचना मिली थी जब हम लोग CCTV फुटेजेस चेक कर रहे थे कि एक व्यक्ति जो लाल शॉल ओढ़े हुए हैं करीबन शाम को 6:30 बजे के आसपास ऑटो के माध्यम से नरसिंहगढ़ में आया था और उसके बाद रात में करीबन अगले दिन सुबह 6 बजे तक यहाँ पर रहा था। क्योंकि जो व्यक्ति है वो मोबाइल फ़ोन खुद यूज़ नहीं करता है, तो हम लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन और डेटा चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस व्यक्ति को कैसे तलाश किया जाए। जब इसकी तलाश CCTV फुटेजेस के माध्यम से हम करते हुए शाजापुर ज़िले तक पहुँचे, तब वहाँ पर इस चीज़ की तस्दीक हुई। तस्दीक के बाद हमें पता चला कि ये व्यक्ति घटना दिनांक के बाद से ही उज्जैन, फिर उज्जैन के बाद जयपुर और प्रयागराज की ओर फरार है। तो लगातार तीनों जगह पे हमारी टीम्स पिछले 4 दिनों से डेरा डाल के बैठी हुई थी कि किसी भी इस प्रकार के अगर अवैध मूवमेंट होता है तो उसको लोकेशन ट्रेस आउट करा जा सके। तो 19 तारीख के दिनांक में इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिसके डिटेल्स इस व्यक्ति है, तो उसका नाम है रमेश खाती, पिता घासीराम खाती, जिसकी उम्र करीबन 40-41 साल की होगी, जो कि बड़ी पुलाय करके जो गांव है वहाँ का निवासी, जिला शाजापुर लगता है। सर कितनी पहले भी कोई अभी तक की पूछताछ में से पता चला है कि 2003 का एक अपराध था, जिसमें एक 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का इसके ऊपर आरोप लगा था, जिसमें इसको 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा हुई थी। ऑल्दो ये वेरिफिकेशन के लिए है। इसी के साथ साथ 2014 में जब इसकी पुरानी कारावास ख़त्म हुई थी, तब उसके बाद जब ये वापस आया था तो आष्ठा सीहोर में 8 साल की एक बालिका के साथ इसने ले जाके घटना की थी, जिसमें इसको फांसी की सज़ा हुई थी लोअर कोर्ट से। उसके बाद हाई कोर्ट में जाके जो प्रोसेस होता है उसके तहत प्रोसीजरल कारणों से वो एक्विटल में चेंज हुई, जिसकी अपील मध्य प्रदेश शासन ने सुप्रीम कोर्ट में कर रखी है, जो कि अपील अभी पेंडिंग है। तो ये अभी तक के आपराधिक रिकॉर्ड जो इस पृष्ठभूमि से हैं ये अभी तक पता चले हैं। सर क्या इसकी PR मुझे लगता है कि गिरफ्तारी के बाद अभी इसकी PR लेके इस प्रकरण से संबंधित और अन्य कहाँ इसका मूवमेंट रहा है, क्योंकि इसका सेलफोन नहीं रखता है तो इसको फिजिकल ही ट्रेस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि और कहीं ऐसी घटनाएं पेंडिंग तो नहीं चल रही हैं जहां इस प्रकार का मोडस ऑपरेंडाई हुआ हो, जहां छोटी बच्ची के साथ इस प्रकार की घटना हुई हो और वो अनट्रेस्ड रही हो।
तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अन्य जिलों की भी जो पुलिस है जहाँ पर ऐसे अनट्रेस्ड मामले रहे हैं, वहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसकी DNA प्रोफाइल क्रिएट करके वहाँ के मामलों में यदि पहले कोई संदिग्ध प्रोफाइल आई होगी तो उससे मैच कराने का भी प्रयास करेंगे कि यदि कोई ऐसा अनट्रेस्ड मामला है और ये उसमें आरोपी रहा है तो वहाँ भी एटलीस्ट एविडेंस के रूप में